टॉपिक का नाम है हमारा चंद्रमा। तो मून देखें, यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे, इसके बारे में एक बात बोली गई है कि ये क्या है, ये उपग्रह है। क्या है ये? उपग्रह। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ये। उपग्रह होते क्या है थोड़ा सा ये हम देख लेंगे। ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड जो क्या करते हो, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, परिक्रमा करते हैं और क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं उपग्रह। दूसरी बात ये है इसमें कि इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इनके प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से ये चमकते हैं, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो ये बात यहां तक ध्यान रखेंगे आप। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां बड़ा उपग्रह है। देखिए, इसे जीवाश्म ग्रह की उपमा दी गई है। उसके बाद लिखेंगे चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? चंद्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेलेनोग्राफी। सेलेनोग्राफी याद रखना इसे। ये सवाल पूछा हुआ है, चंद्र विज्ञान या सेलेनोग्राफी। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी और चंद्रमा तथा पृथ्वी के आकार में अंतर। तो दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर लगभग है। और दूसरी बात देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के आकार में अंतर बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का 1/4 है। पहले अंतर, जब शब्द लिखा हमने अंतर तो अंतर कर लें। 12,756 ये पृथ्वी का व्यास है और ये पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का व्यास। अब चंद्रमा का बोलिए, चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,400। चंद्रमा का व्यास कितना बोला था हमने? 3,476। तो चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर में है, याद रखना। अब अगर हम इसे इसमें से इसे निकालें तो कितना बचेगा? 9,280 किलोमीटर का अंतर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, लगभग 1/4, 1/4 आकार है पृथ्वी के सामने चंद्रमा का। याद रहेगी बात, ये याद रखना, 1/4 भाग है। अगर ऐसे कहें तो पृथ्वी में लगभग 4 चंद्रमा बन जाएंगे। ये बात याद रखना, 4 चंद्रमा। पृथ्वी का व्यास, चंद्रमा का व्यास की बात करें तो पृथ्वी ये है और इसका 4 भाग कर ले हम, ये 1 2 3 4, तो ये वाला बना ले हम, तो इतना बड़ा चंद्रमा बनेगा ये चंद्रमा। ये रेशियो एग्जैक्ट है, पृथ्वी इतनी बड़ी है, चंद्रमा ये है, ये रेशियो है दोनों का।
ये अंतर है। यहां बात करेंगे, ये अर्थ है और अर्थ की परिक्रमा मून कर रहा है, तो एक बार मून यहां है और एक बार मून यहां है। यहां देख रहे हैं मून पास है और यहां मून दूर है। तो जब मून पास में हो तो उससे बोलेंगे उपभू, और इससे बोलेंगे अपभू बोलेंगे इसे, ठीक है। और पेरिजी, अपोजी, ये टर्म याद रखना। तो हमारे सामने एक उपभू की आ गई, ठीक है। इसमें चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम है। उपभू, अपभू, इसमें चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर है। इसे हमने पेरिजी और इसे हमने अपोजी, ये टर्म दी है, याद रखना। ये देखिए आप सामने, आप चंद्रमा की क्या करेंगे, हम गतियां देखेंगे। सवाल है कि इसकी भी अपनी गतियां हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रत्येक खगोलीय पिंड की अपनी गतियां हैं, तो इसकी भी दो गतियां हैं। एक कौन सी है, एक है परिभ्रमण गति, ठीक है। यह क्या कहते हैं, इसे घूर्णन गति और रोटेशन कहते हैं इसे। और दूसरी गति क्या है, परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन कहते हैं इसे। तो हमें देखना है कि परिभ्रमण गति कितनी है इसकी। तो इसकी परिभ्रमण गति की बात करेंगे हम। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, ये इसकी स्थिति है। इतने में इसकी एक रोटेशन होता है, एक घूर्णन गति होती है। इसका ये एक दिन है। क्या है इसका, ये एक दिन है। पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर इसका एक दिन है, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात देखिए, अब परिक्रमण गति की अवधि कितनी है, ठीक है। परिभ्रमण गति की अवधि देखी हमने, ऐसे ही परिक्रमण गति की अवधि देखेंगे। 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 15 सेकेंड, ये इसका एक वर्ष है। इसका एक वर्ष है ये। इसका एक वर्ष है ये। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दिन बड़ा है और साल, तो यहां हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर दिन बड़ा और वर्ष छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जब बहुत बड़ा अंतर नहीं है तो यहां पर लगभग परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति लगभग बराबर है। और जब क्या हो, परिभ्रमण गति तथा परिक्रमण गति क्या हो, बराबर हो तो क्या होगा, तो इससे चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देगा। और ऐसा होता भी है, हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग दिखाई नहीं देता। ये बात याद रखेंगे। पॉइंट क्वेश्चन ये बनेगा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख पाते हैं। तो यहां
ये देखेंगे हम 59% भाग दिखाई देता है, भाग दिखाई देता है, और 41% दिखाई नहीं देता। ये दोनों बातें याद रखेंगे, ठीक है, ये दोनों बातें याद रखेंगे कि इतना भाग देख पाते हो, इतना भाग देख नहीं पाते। दूसरी बात देखो, यहीं पर आपको एक बात और दिखाई, आप और एक बात देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये था कि चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, या इसे कहते हैं हम क्या, चांदनी, पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है। अब एक देखिए, यहां देखें आप, यहां देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लें कि ये सन है, ये सन है, और ये पृथ्वी है, ये मून है। अब प्रकाश इस पे पड़ेगा, ये मून है, ये सन है, और ये अर्थ है, इससे पड़ेगा, इससे रिफ्लेक्ट होकर के चांदनी पृथ्वी पर आएगी। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये जान लें कि चंद्रमा से जो हमें चांदनी प्राप्त होती है वो सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा से टकरा करके परावर्तित होकर के हमारे पास आता है, उसी को हम चांदनी कहते हैं, वही प्रकाश है ये। आपको पता है कि चंद्रमा खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं है। एक बात ये देखिए, यहाँ चंद्रमा से यहाँ तक जो आने का समय है रोशनी का, वो 1.34 सेकेंड है। देख रहे हैं, मोटे तौर पर क्या बोल देते हैं हम, 1.25 सेकेंड। ऐसा विकल्प पूछा गया, 1.25 सेकेंड। ये देखिए आप, इतना समय लगता है कहाँ तक आने में, सब रोशनी को पृथ्वी तक आने में। तो ये भी याद रखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे आप, अपोलो 11, अपोलो 11। चंद्रमा पर उतरने की तिथि, चंद्रमा पर उतरने की तिथि 20 जुलाई 1969। उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जहाँ इसका कदम रखा, जहाँ इसने अपना कदम रखा उसे कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, या क्या कहते हैं उसे, शांत सागर कहते हैं इसे, ठीक है। ये सबसे पहले, अच्छा ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति था वो यूएसए का था, याद रखना यूएसए का था। और यही व्यक्ति वो व्यक्ति जो सबसे पहले चंद्रमा पर जिसने कदम रखा था, ठीक है। क्या नाम है उसका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गया था। यह कहानी हो गई इसकी अपोलो की। हम देखेंगे सिजगी, क्या देखेंगे, सिजगी। फिर क्या देखेंगे, युति। फिर देखेंगे व्युति, युति व्युति। ये देखिए, ये दशाएं कब कब बनती हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। ये सन है, और सन का चक्कर कौन लगा रहा है, अर्थ। यहां ये अर्थ है, और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है, मून। ये मून है, तो मून यहां भी हो सकता है और मून यहां भी हो सकता है। तो एक स्थिति ये हो सकती है और एक स्थिति ये हो सकती है, देख रहे हैं, एक स्थिति हो सकती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले बता दूं आपको कि सिजगी में, सिजगी की स्थिति जो होती है वो ये होती है, सन, मून, अर्थ, या क्या, या फिर मून हो सकता है। ओवरऑल पैरेलल स्थिति होगी, कैसी होगी, समानांतर दशा, ठीक है। क्या होगी, समानांतर दशा किसकी होती है, सिजगी की होती है। अब बात आती है युति। युति की स्थिति क्या है, युति की स्थिति है सन, मून और अर्थ, ये युति की, अर्थात सूर्य ग्रहण की दशा, सूर्य ग्रहण की दशा क्या होगी, युति होगी। और जब सन, अर्थ, मून, मतलब अर्थ के दोनों तरफ दोनों होंगे, एक तरफ सन और एक तरफ मून होंगे, तो स्थिति क्या होगी, द्युति की होगी। और ये क्या होगा,
ये चंद्र ग्रहण की दशा होगी, चंद्र ग्रहण की दशा होगी। तो ये 3 दशाएं हैं, एक सिजगी, युति, व्युति, इसे याद रखेंगे। और इसमें ये जानना है कि दशा क्या है, इन तीनों पिंडों की दशा क्या है, सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है और पृथ्वी कहाँ है, या सूर्य ग्रहण की दशा कब है और चंद्र ग्रहण की दशा किस में हो रही है, ये देखना है। देखिए यहां ग्रह या उपग्रह, ग्रह या उपग्रह की कक्षा का आकार बताना है हमें, कैसा होता है। तो ध्यान दें, मान लीजिए सन है और सन का चक्कर कौन लगा रहा है, अर्थ। तो देखिए जब स्थिति एक बार पास की हो और एक बार दूर की हो तो ऐसा परिपथ कहलाता है दीर्घ वृत्ताकार। ये देखिए दीर्घ वृत्ताकार होता है, चाहे वो सन का, चाहे अर्थ का दिखाई दे रहा है आपको, अर्थ का हो, मून का, और मून का भी यही स्थिति होगी। देख रहे हैं आप, एक बार मून और एक बार मून पास में होगा और एक बार मून दूर होगा, तो दीर्घ वृत्ताकार। तो क्या लिखा हुआ है, चाहे तो पृथ्वी कक्षा हो और चाहे चंद्रमा की कक्षा हो, इनके दोनों के जो परिपथ है वो क्या है, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। ये देखिए